का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे मध्य हिस्ट्री के बारे में या मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि मोहम्मद गौरी के बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। और सबसे मोहम्मद गौरी की जो बायोग्राफी है उसका जितने भी क्वेश्चन निचोड़ बनते हैं कोई भी एग्ज़ाम में, JNU का हो, ड्यू का हो, MU का हो, जामिया का हो, बेचू का हो या मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, SSC हो, क्लर्क हो, और चाहे हरियाणा हो, यूपी पुलिस हो, उत्तराखंड पुलिस हो, UKSSC हो, स्टेट पुलिस हो, सारे जो निचोड़ जो है इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपको लूसेंट जीके तक में नहीं मिलेगा, जो मैंने निकाला है, क्योंकि ये बड़े बड़े किताबों से मिल जाती है, जैसे स्पीडी हो गया, एडवांस स्पीडी पढ़ी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो मोहम्मद गौरी को जो है तुर्की की स्थापना का श्रेय जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ ये सुन लीजिए कि यहाँ क्या होता है कि दो गांव हैं, दो जगह है, हेरात और इधर है गजनी। गजनी के बीच में एक प्रादेशिक पहाड़ प्रादेशिक गांव था, उसका नाम था गौर। गौर नाम था, गौर। ठीक है, तो ये हिरात है, किधर हेरात है, और इसको बोलते हैं गजनी। तो गजनी का राजा कौन था? गजनी का राजा जो था वो महमूद गजनवी था। गजनी का सरदार था, सुल्तान था, या राजा बोल सकते हैं, सरदार बोलिए, क्योंकि अब उसके बाद सुल्तान वो बना, अपना पदवी लिया। ठीक है, तो ये तो कुछ जो हिस्सा था गौर का वो गजनी के साथ था, गजनी के पास था। ठीक है, तो गौर का कुछ हिस्सा जो है मोहम्मद गजनवी के अधीन था। ठीक है, कुछ हिस्सा जो था राज्य, गौड़ पूरा राज्य, या कुछ हिस्सा नहीं, गौड़ पूरा राज्य मान लीजिए कि ये जो पूरा राज्य था ये मोहम्मद गजनवी के पास था। हेरात और गजनी के मध्य ये एक पहाड़ी प्रादेशिक इलाका था जिसका नाम था गौड़। ठीक है, तो 1173 ईस्वी में गौड़ प्रदेश का शासक कौन बना? गौरी, मोहम्मद गौरी बना। गौड़ प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी बनता है। और ये नोट कर लीजिए कि मोहम्मद गौरी का जन्म जो है 1149 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो प्रादेशिक जो है आपको ये याद रखना है कि 1173 ईस्वी में जो है ये कहाँ का राजा जाता है, कहाँ का मतलब सरदार बनता है? गौड़ का सरदार बनता है, गौड़ का सरदार बनता है। ठीक है, 1173 ईस्वी में। उसके बाद जो है गौड़ प्रदेश का शासक बनता है गौरी का। अब दूसरी चीज़ यह है कि हम लोग जानते हैं कि गौरी का यही असली नाम है, मोहम्मद गौरी जो है इसका असली नाम है, लेकिन मोहम्मद गौरी का असली नाम दो था। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, पहला था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, शहाबुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद गौरी। और एक नाम था मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन आस, मतलब मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ठीक है, आस नहीं शाम। ठीक है, तो मोइजुद्दीन आप लिख दिए, मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन आस, मोहम्मद बिन आस। ठीक है, तो आज तक लीजिए। थोड़ा सा मैं इसका रंग बदल देता हूँ, ये हो गया। हाँ ठीक है, अब आदत हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोगों को क्या रखना है कि इसमें अब मोइजुद्दीन दो नाम थे, क्या था? गौरी का दो नाम था, पहला था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, और मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, दो नाम था मोहम्मद गौरी का असली नाम। अब फिर ये भारत पर आक्रमण कब करता है? प्रथम बार भारत पर आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में करता है। ठीक है, कहाँ पे? सिंध में, मुल्तान, सिंध और मुल्तान पे करता है। कहाँ? सिंध पे, मुल्तान पे। ठीक है, मुल्तान, मुल्तान पे। ठीक है, ये हमें लिखना है। तो ये कौन सा आक्रमण था? ये था प्रथम आक्रमण। कौन था? प्रथम आक्रमण था। ठीक है, भारत पे। किस पे आक्रमण था? कहाँ पे? भारत पे, भारत पे प्रथम आक्रमण हो गया, भारत पे। अब दूसरी चीज़ है कि यहाँ आक्रमण करता है, फिर उसके बाद दूसरा आक्रमण कहाँ करता है? तो दूसरी बार आक्रमण भारत पे कब करता है? सेकेंडरी आक्रमण जो है 1178 ईस्वी में करता है। कहाँ? पाटन में। पाटन जगह है, कहाँ पे है? किसका जगह है? गुजरात का है, गुजरात। ठीक है, गुजरात का। ठीक है, गुजरात का राजा कौन था? भीम द्वितीय था, भीम द्वितीय। और भीम द्वितीय
किसका बेटा था? तो भीम प्रथम का था। और भीम प्रथम, अब देखिए मैं आपको यहाँ से पूरा एक निचोड़ बताता हूँ कि भीम प्रथम। अब देखिए मोहम्मद गजनवी महमूद गजनवी कब आया था भारत पे? मोहम्मद गजनवी 1000 से प्रवेश कर देता है भारत में, क्योंकि वो पंजाब के कुछ इलाकों पे जो शाही जयपाल राजा था वहाँ से स्टार्ट करता है। तो जब सोमनाथ मंदिर लूटने आया था मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी, तो उस समय का वहाँ का जो गुजरात का राजा था वो था भीम प्रथम। भीम प्रथम जो है उसका राजा था वहाँ का, गुजरात का। तो सोमनाथ मंदिर लूटते समय जो है महमूद गजनवी ने भीमनाथ को पराजित कर दिया। भीमनाथ को पराजित करने के बाद उसने जो है अलवर के जो राजा थे उनको भी आक्रमण कर दिया, उन पर भी आक्रमण किया। तो इसी का बेटा भीम प्रथम या भीमदेव का भी बेटा जो है भीमद्वितीय है। जो जब गौरी आया है पाटन में गुजरात के समय, तब ये भीमद्वितीय पूरा अपना सेना तैयार करके बैठा था कि जब आएगा तो मैं अपने बाप का जो है पिता का बदला लूँगा। किससे लूँगा? कोई भी आएगा, मतलब कोई भी विदेशी आएगा या कोई भी अरब जो है साम्राज्य का आएगा, तुर्क साम्राज्य का आएगा, तो मैं उससे बदला लूँगा। तो ये गौरी जो है वहाँ, मोहम्मद गौरी वहाँ पहुँच जाता है पाटन में, तो वो आक्रमण कर देता है किस पे? गौरी पे, और उसको बहुत बुरी शिकस्त हार मिलती है। किसको मिलती है हार? तो मोहम्मद गौरी को शिकस्त मिल जाती है, बहुत करारी शिकस्त मिलती है। तो ये जो दूसरी आक्रमण हुआ था 1178 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के पाटन इलाके पे गौरी उतरा, वहीं पे आक्रमण भीमद्वितीय ने कर दिया। उसको अपने बाप का बदला लेना था, भीम प्रथम का या भीमदेव का बदला लेना था। भीमदेव को हराने वाला कौन था? पराजित करने वाला था कौन था? महमूद गजनवी था। अब महमूद गजनवी का बदला किस पे निकाल दिया? उसका बेटा ने मोहम्मद गौरी पे निकाल दिया। ठीक है, तो ये मामला यहाँ रहा। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौरी को जो है बुरी हार मिल जाती है। कहाँ पे? पाटन पे मिलती है, पाटन पे। पाटन कहाँ था? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात का राजा कौन था उस समय? तो भीम द्वितीय है। भीम द्वितीय कहाँ था? उस गुजरात का राजा था। तो उस समय जो है इसने गौरी को बहुत करारी हार दे दी थी। तो ये आपको चीज़ याद रखना है। और कितने कौन से सन में हुआ था? तो 1178 ईस्वी में जो है भारत पे दूसरी आक्रमण है। भारत पे गौरी का दूसरा आक्रमण है। दूसरा आक्रमण है, क्या है? सेकेंड आक्रमण है। ये आपको याद रखना है। ये प्रथम आक्रमण है, ये प्रथम आक्रमण तो सिंध और मुल्तान में था। सिंध और मुल्तान भी भारत का हिस्सा था पहले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहला आक्रमण जो था 1175 में था, सेकेंड आक्रमण जो है 1178 गुजरात में था। अब उसके बाद क्या होता है कि फिर गौरी जो है जाता है, फिर 13 साल या कुछ 14 साल के बाद आता है, मतलब पूरी मेहनत करने के बाद, पूरी तरह मेहनत करने के बाद फिर आता है 1191 में। 1191 ईस्वी में आता है। कहाँ आता है? ये जो है ये उतरता है तराइन के पास वाले जगह पे। अब इसको जो है वहाँ का जो तराइन का, जो हरियाणा का जो तराइन का राजा था उस समय, अजमेर का राजा, सॉरी अजमेर का जो राजा था वो कौन था? अजमेर का राजा कौन था? पृथ्वी राज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। अजमेर का कौन राजा था? पृथ्वीराज चौहान था। तो इसने पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? जयचंद उसमें, तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा तराइन में ही मोहम्मद गौरी को रोक दिया। तब तराइन में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। लेकिन पृथ्वीराज चौहान का लोगों ने, कितने राजाओं ने साथ दिया था? तो 2 राजाओं ने साथ दिया था। ठीक है, ये हमें आपको याद रख। हाँ, तो कौन दिया? एक था जयचंद्र। तो पृथ्वीराज चौहान का साथ कौन दिया? जयचंद्र ने। ये गढ़वाल था, गढ़वाल वंश का था। गढ़वाल, ये लिख लीजिए, गढ़वाल वंश का था। ठीक है, और एक दिया गोविंद राय। गोविंद राय जो है, और ये कहाँ से था? करनाल। करनाल पड़ता है कहाँ? हरियाणा में। करनाल राज्य से था, प्रादेशिक राज्य से था। उसके बाद एक दिया, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको यहाँ से फिर से समझा देता हूँ। तो ये समझिए, पृथ्वी पी है, ये राज चौहान CH ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, इसके साथ देने वाले कौन कौन थे? इसके साथ देने वाले 2 थे। ठीक है, 2 कौन कौन थे? एक था जयचंद। तो जयचंद को हम लिख देते हैं ऐसे, या चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, जयचंद। और एक था गोविंद राय। एक गोविंद राय, ये सब नहीं बताएंगे आपको, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये आप कहीं पढ़ लीजिए, नहीं आएगा। गोविंद राय, गोविंद राय कहाँ का राजा था? हासी का था, हरियाणा में ये भी पड़ता है। और जयचंद के कहाँ का राजा था? वो था
करनाल का। करनाल कहाँ पड़ता है? ये भी हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, करनाल का था। और ये किस वंश का था? तो ये था गढ़वाल वंश का। किस वंश का था? तो ये था गढ़वाल वंश का था, ठीक है ना। जयचंद गढ़वाल वंश का था, ठीक है। ये आपको यहाँ से इतना याद रखना है। तो पृथ्वीराज चौहान का साथ देने वाला कौन कौन सा? जयचंद था, ठीक है। और उसके बाद गोविंद राय। गोविंद राय कहाँ का रहा था? हासी का था। और जयचंद था करनाल का, करनाल में, ठीक है, करनाल में, ठीक है। तो तराइन में अब देखिए अब क्या हुआ। तो यहाँ रोकने की प्रक्रिया क्या थी? अब मोहम्मद गौरी को GH लिख देते हैं। मोहम्मद गौरी को पानीपत में क्यों रोका गया? पानीपत में रोकने का मसला ये था कि पानीपत में बहुत घने जंगल हुआ करते थे, बहुत घने घने जंगल। और अभी तक जो है मोहम्मद गौरी जो है वो अभी तक जंगलों में युद्ध नहीं लड़ा था उस समय। तो जयचंद ने क्या किया कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को क्या किया जो है जयचंद ने और CH लख लिए। जयचंद ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को जो है पृथ्वीराज चौहान को बोला ये कि हम लोग जंगल में लड़ते हैं और जंगल में जो है बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। जब ये मोहम्मद गौरी जंगल में आता है तो क्या होता है कि इसके सैनिक जो है गड्ढों में गिर जाते हैं। तो वहाँ भी उसको करारी हार हो जाती है। करारी हार किसकी वजह से होती है? तो जयचंद की वजह से और गोविंद राय। तो इनका नाम नहीं लिया जाता है, इस पृथ्वीराज चौहान का लिया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है तराइन का प्रथम युद्ध जीत जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है कि तराइन के प्रथम युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी एक पार्टी रखता है। क्या रखता है? नहीं, तराइन के युद्ध जीतने के बाद जो है पृथ्वीराज चौहान जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो क्या करता है? एक पार्टी रखता है। पार्टी में जितने लोग थे उन सबको बुलाता है। तो अपने नाना को बुलाता है, नाना जो थे इनके दिल्ली उल्ली में। और उसके बाद जयचंद को बुलाता है, जयचंद को बुलाता है। उसके बाद गोविंद राय को भी बुलाता है। तो गोविंद राय तो उस समय जो जैसे जाता था कि पूरा सब फैमिली आई है साथ में। तो जयचंद के साथ जो है जयचंद के साथ उसकी बेटी आई थी। बेटी आई थी, उसका नाम था संयोगिता। संयोगिता उसका नाम था। लड़की का नाम था संयोगिता नाम था। और संयोगिता बहुत ही सुंदर थी। जब पृथ्वीराज चौहान क्या किसको देखता है? पृथ्वीराज चौहान जो है संयोगिता को देखता है। किसको देखता है? संयोगिता को जब देखता है तो उस पर वो प्रेम लोभित हो जाता है, प्रेम की भावना में बह जाता है। तो वो अपने नाना से कहता है कि नाना जो है हम उससे लड़की से संयोगिता से ब्याह करेंगे, तो शादी करेंगे। तो उसके नाना उसको मना कर देते हैं। तो फिर पृथ्वीराज चौहान सोचता है कि नाना तो 4-5 साल के आदमी है, मुझे रहना है, मेरी ज़िंदगी जो है मुझे बिताना है। तो वो क्या करता है? संयोगिता को लेके पार्टी से भाग जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि चौहान वंश जो था वो बड़ी जाति का था और गढ़वाल वंश जो है वो छोटी जाति का था। कड़वाल वंश, ठीक है। तो गढ़वाल वंश या कड़वाल वंश था, ठीक है। जयचंद क्या था? कड़वाल वंश का था, ठीक है, कड़वाल वंश था। तो कलवाड़ वंश छोटी जाति का था। अब ये जो है जयचंद क्या किया कि अब जयचंद तो पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण कर नहीं सकता था। तो अब इसने क्या सोचा कि अब मैं ऐसा क्यों ना करूं कि जयचंद ने ये सोचा कि मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए बोलूं। तो ये क्या करता है? जयचंद जो करता है कि इसको चिट्ठी लिखता है, मोहम्मद गौरी को चिट्ठी लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। और पत्र में ये कहता है कि आप आके फिर से जो है पृथ्वीराज चौहान से लड़ो। तो जो मोहम्मद गौरी होता है ये सोचता है ये है कि ये लोग चालबाजी कर रहे हैं। तो वो पहले वाले चिट्ठी में नहीं मानता, वो मना कर देता है कि मैं नहीं आऊँगा। फिर ये दोबारा चिट्ठी लिखता है, जयचंद जो है अब दोबारा लिखता है, जिसमें ये लिखता है कि ये मेरी पृथ्वीराज चौहान ने मेरी बेटी संयोगिता को लेके भाग गया है। तब ये मोहम्मद गौरी ये सोचता है कि कितने भी वो क्यों ना हो, लेकिन कोई बाप अपनी बेटी की बुराई बेइज्जती नहीं करेगा। तो उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान तो संयोगिता के प्यार में अंधा हो चुका था, ठीक है, अंधे हो चुके थे, वो उनके प्यार में पड़ चुके थे। तो मोहम्मद गौरी जी आए, जयचंद ने उनका सहायता दिया और ये जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध का शुरुआत हो गया। तो पानीपत नहीं, तराइन का। तो आपको याद रखना है तराइन का सेकेंड युद्ध कब हुआ था? तराइन का सेकेंड युद्ध
जो हुआ था वो कब हुआ था? 1192 ईस्वी को। 1192 ईस्वी को। इसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान का हार हो जाता है और गौरी जो है जीत जाता है। तो मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ठीक है, तो ये होता है मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अब नहीं, मोहम्मद गौरी जीतता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि तीसरा युद्ध लड़ता, मतलब कि ये होता है, तो जब मोहम्मद गौरी जब हार जाता है तो मोहम्मद गौरी पहला हार जाता है, दूसरा जीत जाता है। अब इसके बाद क्या है, मोहम्मद गौरी का कोई औलाद नहीं होता है, मतलब पुत्र नहीं है। तो वो क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी क्या करते हैं कि जितने भी अपने राजपाट थे भारत के, वो किसको दे के चले जाते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले 1100 उसमें कुछ में मान लीजिए 1194 ईस्वी में चंदेरी का एक युद्ध होता है, जिसको बोलते हैं जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या होता है, 1194 में एक और युद्ध होता है जो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। उसके बाद होता है, इसमें भी गौरी जीत जाता है। फिर 1100 उसके बाद ये हो जाता है कि 1205 ईस्वी में जो है गौरी कहाँ आता है, फिर आता है, मतलब 1194 में गौरी चला जाता है। फिर चला जाने के बाद जो है वो अपने साम्राज्य को कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है कि तुम अब साम्राज्य की वो करो। और उसके बाद 1205 में फिर गौरी आता है, किसके खिलाफ युद्ध करने के लिए? खोख खरों के खिलाफ युद्ध लड़ता है, खोख खरों के। तो ये लिख लो, खोख खरों के खिलाफ। और इनको बुरी तरह जो है पराजित करता है, इनका मतलब नष्ट कर देता है इन लोगों को पूरी तरह से। और उसके बाद 15 मार्च, आपको यहाँ पे दिख रहा है, 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो आपको दो चीज़ याद रखना है कि जन्म 1149 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1206 में, 15 मार्च 1206 में। मोहम्मद गौरी का जो है क्या नाम था? दो नाम थे। ठीक है, तो